ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण बोले, हे नारद, लोक हित के निमित्त हरि से अधिक मास बोला, हे कृपानिधे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत हो यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित अनाथ और हमेशा घृणा से देखा। अब आपकी ये दयालुता कहाँ गई? ये कठोरता कैसे हुई? जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल भगवान, पहले से दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मैं हूँ, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? बताइए। जैसे आपने यमुना के विष से पशुओं की रक्षा की, हे रक्षक, वैसे मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? जैसे ग्वालों की स्त्रियों की दावानल से जलते समय रक्षा की, वैसे शरणागत मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं की रक्षा की, वैसे ही शरण आए मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जिस प्रकार मगर के मुख से गजरात की रक्षा की, वैसे शीघ्र मुझ शरणागत रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार मल माँ श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता उदास हो बैठ गया। तब अत्यंत कृपा के द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमात से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुख मगन है, तुझे ऐसा क्या महान दुख है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। मेरी शरण आ, सोच मत कर। यहाँ आकर महादुखी चांडाल भी सोच नहीं करता है, फिर तू यहाँ आ क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देख यहाँ के वैकुंठवासी विस्मित हो गए। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? नारायण बोले कि भगवान के ऐसे वाक्य सुन मलमा श्वास पर श्वास ले बोझिल सा हो। मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आप घटघट व सब जानते हैं, क्योंकि आकाश की भांति संसार पर व्याप्त हो, आप चराचर में व्याप्त हो, विष्णु हो, सर्वसाक्षी, विश्वद्रष्टा, तुम्हारे निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी व्यवस्था से रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे ना दुख रूप बंधन में बंधा, जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ, न सुना, न देखा, आपसे कहता हूँ। क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा न नाम है, न कोई स्वामी और न कोई आश्रित। इसलिए देवता ने मेरा निरादर किया है कि यह शुभ कर्म निषिद्ध है। अंध परंपराएं सदा यही कहते हैं। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा। नित्य जलता हुआ कैसे सोया जाए? आप दूसरों के दुख को नहीं सहने वाले और उपकार करने वाले, ऐसा वेद पुराणों में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। अपने धर्म को देख, जो चाहो करो, आप तो महाप्रभु हो, बारंबार तुच्छ मनुष्य की भांति कहने योग्य नहीं। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कह शांत हो गया। फिर शीघ्र निकट जा गिर पड़ा। उसको पड़े हुए देख सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपायुक्त श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान, नीति से युक्त मेघ के समान गंभीर, सबसे शोभायमान वचन कहते हुए सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद की प्रसन्न मन हो बोलते भये। चौथा अध्याय समाप्त।